नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 29 नवंबर और 29 नवंबर को जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो है एग्जाम नहीं है। आपका जो एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ था, तो 27 और 28 इन 2 दिन जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है टोटल 6 शिफ्टों में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम टोटल 6 शिफ्टों में जो भी आपके जीके के प्रश्न आए थे, जो भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे, जो भी आपके साइंस के प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है। दरअसल जो है हमें इस प्रकार के वीडियो तो बनाते नहीं है, क्योंकि जो है इस पर आपका व्यू नहीं आता है। फिर भी एक बार और ट्राई कर रहे हैं, क्या पता इस पर व्यू आ जाए। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा यकीन मानिए, अगर ये आपका एग्जाम 1 दिसंबर को भी है, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, तो कम से कम जो है 5 से 6 प्रश्न जो है आपके इसी वीडियो से आने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही ऐसा लगाया गया है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा, आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग जो है 28 तारीख के थर्ड शिफ्ट का, फिर 28 तारीख के सेकंड शिफ्ट का, 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, इसके बाद जो है 27 तारीख की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है कि जुलाई 2025 में जो है मन की बात के लिए जो है 124वें एपिसोड के दौरान जो है प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु जो है कौन सी पहल शुरू की गई थी। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, जिसका राइट आंसर जो है ज्ञान भारतम मिशन जो है इसका राइट आंसर था। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर देखेंगे सिर्फ। इसके अलावा जो है जुलाई 2025 में मन की बात के 24वें एपिसोड के दौरान जो है प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु जो है ज्ञान भारतम मिशन जो है शुरू किया गया। यह मिशन जो है भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए जो है शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। बाकी जो है वीडियो में भी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटा सा अपडेट है कि अगर आपका भी एग्जाम जो है आने वाले दिनों में, आने वाली शिफ्टों में बचा हुआ है, तो आप लोग जो है हमारा जो आपका यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर जो है प्रीमियम जो ग्रुप है या प्रीमियम से सब्सक्रिप्शन में, उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको जो है डेली क्यूजेज मिलती हैं, जो सा कि आपका एग्जाम डेली जो होता है उस पर बेस्ड आपकी डेली क्यूज, डेली पीडीएफ जो है इसमें मिलता है। पीडीएफ आपको हिंदी में भी मिल जाता है, इंग्लिश में भी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स या कहें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है मिलता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, जिन टॉपिक से आपके प्रश्न आ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर से आ रहा हो, चाहे किसी से भी आ रहा हो, उन सारे टॉपिक को जो है यहाँ वहाँ पर जो है हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पीडीएफ जो है आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। वैलिडिटी जो है आपके यहाँ पर टिल एग्जाम तक है, यानी कि जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। मात्र 49 पर में है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जो है मिल जाएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में आयोजित 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया। इसका राइट आंसर जो है यूएई, यानी कि यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है। इसके अलावा अप्रैल 2025 में आयोजित 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है संयुक्त अरब अमीरात ने किया। और इस सम्मेलन में जो है, ये जो सम्मेलन है आपका यहाँ पर दुबई में हुआ था, और इसमें जो है वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में जो है सहयोग और नवाचार पर जो है चर्चा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में जो है किन बंदरगाहों को जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है यहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था कांडला, पारादीप और तूतीकोरन। तो यहाँ पर देखें तो मई 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने जो है घोषणा किया था कि कांडला दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, पारादीप और तूतीकोरन जो कि बीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, के बंदरगाहों को जो है हरित हाइड्रोजन हब के रूप में जो है पहचाना जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को जो है रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या था। तो इसका राइट आंसर था सकाराकोटई और थेरथांगल। इसका राइट आंसर था। 2025 में तमिलनाडु के सकारा सकारा सॉरी सकराकोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेरेथंगल पक्षी अभ्यारण्य को जो है रामसर साइट के रूप में जो है शामिल किया गया है। तो याद कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में इससे भी प्रश्न आएंगे। ये दोनों अभ्यारण्य जो है रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मध्य एशियाई फ्लाईवे के किनारे होने के कारण जो है प्रवासी पक्षियों के लिए जो है ये आपका महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जो है जारी किया था। राइट आंसर जो है गाजियाबाद था।
अप्रैल 2025 में भारत का पहला जो है प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जो है जारी किया, और यह बॉन्ड अस्थायी जल प्रबंधन के लिए जो है 150 करोड़ जुटाने के लिए जो है जारी किया गया था, जिससे अत्याधुनिक तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर जो है आपका खर्च किया जाएगा। अगला है कि मई 2025 में वेव्स शिखर सम्मेलन में जो है स्वदेशी खेलों पर जो भाषण जो है किस मुख्यमंत्री ने दिया था, तो इसका राइट आंसर जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स में जो है 2025 में जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जो है स्वदेशी खेलों पर भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने जो है भारत के पारंपरिक खेलों के महत्व पर जोर दिया, जैसे कि कबड्डी, वैश्विक स्तर पर उन्हें बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने जो है कहा कि स्वदेशी खेल में केवल शारीरिक प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि समुदाय और परंपरा और पहचान का भी एक अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि 2025 में उसेन बोल्ट के बाद जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो इसका राइट आंसर जो है मोंडो डुप्लांटिस इसका राइट आंसर था। 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है स्वदेशी पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को जो है मिला, और यह पुरस्कार जो है उसेन बोल्ट के बाद पुरस्कार जीतने वाले जो है दूसरे ट्रैक फील्ड एथलीट बने। अगला है कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो कि स्वाम ड्रोन्स का मुकाबला करता है, उसका नाम जो है यहाँ पर पूछा गया था। राइट आंसर जो है भार्गवास्त्र जो है इसका राइट आंसर था। भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का जो नाम है भाग्रवस्त्र है, जो स्वाम ड्रोन्स यानी कि ड्रोन के झुंड का मुकाबला करने के लिए जो है यहाँ पर आपका डिजाइन किया गया है, और यह एक कम लागत वाला स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली है जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा जो है विकसित किया गया है। उसका परीक्षण जो है मई 2025 में किया गया था। अगला है कि जून 2025 तक जो है आरबीआई की वर्तमान रेपो दर कितना है, राइट आंसर जो है 5.50% इसका राइट आंसर था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं, और उन्होंने जो है रेपो दर में जो है 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा जो है इन्होंने किया था। रेपो दर जो पहले 6% था उसको घटाकर जो है 5.5% कर दिया गया है। यह निर्णय जो है देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उद्देश्य से जो है लिया गया था। इसके अलावा रेपो रेट जो है वो क्या होता है, तो रेपो रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को जो है अल्पकालिक जो है ऋण प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक से हम हमारा तात्पर्य है लाइक एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, देना बैंक, जो भी बैंक है आपका वो सभी वाणिज्यिक बैंक है। और आरबीआई जो है ये आपका जो है एक आपका यहाँ पर केंद्रीय बैंक है, तो इसको भी जो याद रखिएगा। और जब रेपो दर घटती है तो बैंकों के लिए जो है ऋण लेना जो है सस्ता हो जाता है, जिससे वो उपभोक्ताओं और कंपनियों को जो है सस्ती दरों पर जो है ऋण देने लगते हैं। अगला है कि 2025 में भारत में जो है भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई थी, इसका राइट आंसर जो है 168 हो जाएगा। 2025 में भारत में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर जो है 168 कर दिया गया था। अगस्त 2024 में जो है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस की स्थापना के बाद जो है बुनियादी ढांचों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, और 2014 में जो है लगभग 84 वेधशालाएं थी जिनकी संख्या बढ़ाकर जो है अब 168 कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है कि कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार किसे जो है दंडनीय अपराध घोषित किया है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका बाल सगाई का प्रयास और तैयारी को। यानी कि कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार जो है नाबालिगों की सगाई को जो है एक दंडनीय अपराध जो है घोषित किया गया है। ये विधेयक जो है केवल बाल विवाह पर ही नहीं बल्कि उसकी तैयारी और प्रयासों पर भी जो है सख्त कार्रवाई का जो है प्रावधान करता है, जिसमें सगाई करना भी शामिल है। अगला है न्यूटन बल का इकाई है, उसी प्रकार दाब का इकाई क्या है, तो दाब का इकाई जो है आपका पास्कल है, तो पास्कल इसका राइट आंसर होगा। न्यूटन बल की इकाई उसी प्रकार दाब का ऐसा इकाई जो है पास्कल है, जिसे पीए से डिनोट किया जाता है, और 1 न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। पास्कल की बात करेंगे तो ये दाब का इकाई है, पीए से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से जो है हमारी रक्षा कौन सी परत करती है, तो राइट आंसर जो है आपका ओजोन परत था। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा जो है ओजोन परत करती है, जो मंडल के समताप मंडल में स्थित है। ये एक अदृश्य ढाल की तरह काम करती है जो सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरणों को जो है अवशोषित कर लेती है, हमें त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य बीमारी से जो है बचाती है। अगला है कि पौधे में ऊपर नीचे की वृद्धि के लिए जो है कौन सा उत्तक जो है उत्तरदायी होता है, राइट आंसर जो है पिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्ष विभज्योतक जो है इसका राइट आंसर था। पौधे में ऊपर और नीचे की वृद्धि के लिए जो है मुख्य रूप से जो है विभज्योतक उत्तक जो है यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है उत्तरदायी होता है, तो इसको भी जो आप याद रखिएगा। अगला है कि टी इंटू टू क्रॉस करने पर जो है कौन सी पीढ़ी का संतान प्राप्त होता है, तो F1 पीढ़ी का संतान जो है प्राप्त होता है। तो F1 पीढ़ी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर था। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, तो उसको जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उत्पन्न भूरी गैस कौन सी है, तो राइट आंसर जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड था, ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो है उत्पन्न बुरी गैस जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जिसे कि NO2 से जो है व्यक्त किया जाता है। और यह जो है एक लाल भूरे रंग की गैस है जो लेड नाइट्रेट के विघटन से बनती है, और लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन भी बनते हैं। अगला है NaCl NaOH किस प्रक्रिया के द्वारा जो है तैयार किया जाता है? राइट आंसर जो है क्लोरो एल्कली प्रक्रिया जो है इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो क्या कहलाता है? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है आपका यहाँ पर विस्थापन कहलाता है, तो विस्थापन जो है इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि कोलोडाइल विलयों को अलग करने की प्रक्रिया जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका अपकेंद्रन है। कोलोडाइल विलयन को अलग करने की जो मुख्य प्रक्रिया है, एक आपका अपवहन भी है जिसे डायलिसिस कहते हैं, विद्युत अपवहन है, इसके अलावा अति सूक्ष्म निस्यंदन है और आपका अपकेंद्रीयकरण भी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अपवहन के विषय में, विद्युत अपवहन के विषय में, अति सूक्ष्म निस्यंदन के विषय में और आपका अपकेंद्रीकरण के विषय में जो है यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। अगला है कि स्टेथोस्कोप में हृदय की ध्वनि डॉक्टर तक जो है किस प्रक्रिया से पहुंचती है? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर परावर्तन हो जाएगा। और स्टेथोस्कोप में जो है हृदय की ध्वनि जो है ध्वनि के बार-बार परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा जो है डॉक्टर तक पहुंचती है, और हृदय की धड़कन से उत्पन्न कंपन से ध्वनि तरंगें बनती है, जो स्टेथोस्कोप की नली में बार-बार परिवर्तित होकर डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है और उन्हें जो है स्पष्ट सुनाई देती है। अगला है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो है कौन-सा तरीका अपनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका पेंट भी किया जाता है, इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन भी किया जाता है, आपका यहाँ पर ग्रीस भी लगाया जाता है। तो राइट आंसर था उपयुक्त सभी, यानी कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो है कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें सबसे आम है उस पर पेंट, तेल और ग्रीस की परत लगाना, जस्ते की परत चढ़ाना जिसे हम लोग गैल्वीकरण के नाम से जानते हैं, और उसे क्रोमियम जैसे किसी अन्य धातु के साथ मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाना। इन तरीकों से जो है लोहे का हवा और नमी से संपर्क कट जाता है, जिससे जंग नहीं लगता। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन्स सिंगल्स खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता? राइट आंसर जो है आपका मेडिसन कीज जो है इसका राइट आंसर था। अभी हाल ही में जो है मेडिसन कीज जो है वर्ष 2025 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो विमेन्स सिंगल्स का जो खिताब है वो आपका यहाँ पर जीती है, और फाइनल में जो है उन्होंने जो है किसको हराया है? तो बेलारूस की अरेना साबालेंका को जो है इन्होंने हराया है। और ये जो है मेडिसन कीज कीज का जो है आपका ये पहला जो है ग्रैंड स्लैम खिताब था, इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी 2025 के ग्रैंड स्लैम विजेता की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पुरुष एकल का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जो है जेनिक सिंगर ने जीता, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता, विंबलडन में जो है आपका जेनिक सिनर ने ही जीता, और यूएस ओपन भी जो है आपका यहाँ पर कार्लोस अल्कराज ही जीता। 2025 के ग्रैंड स्लैम विजेता की बात करेंगे महिला एकल का, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है मेडिसन कीज जीती, फ्रेंच ओपन का खिताब कोको गॉफ जीती, विंबलडन का खिताब आपका यहाँ पर जो है इगा स्वियातेक जीती, और यूएस ओपन का खिताब यहाँ पर जो है अरेना साबालेंका ने जीती। अगला है कि हाल ही में रिलीज हुई छावा के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर जो है वो आपके कौन है? तो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा के जो डायरेक्टर है या निर्देशक की बात करेंगे, तो ये है आपके लक्ष्मण उतेकर। तो लक्ष्मण उतेकर जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर था, ठीक है। बाकी छावा 2025 में आया था, भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म थी, और यह फिल्म जो है मराठा समाज के द्वितीय छत्रपति संभाजी के जीवन पर जो है आपका आधारित थी ये मूवी, और इसकी भूमिका में जो है विक्की कौशल थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जो भूमिका जो है विक्की कौशल जी ने ही जो है आपका निभाया था, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने का जो है सही सूत्र जो है पूछा गया, तो V इक्वल टू W/Q जो है आपका यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है अगला है कि दोहा डायमंड लीग में जो है 90.2 मीटर का भाला फेंक यानी कि थ्रो किस खिलाड़ी ने जो है किया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका इसका राइट आंसर था आपका नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। दोहा डायमंड लीग 2025 जो आपका हुआ था उसमें 90.23 मीटर का भाला फेंक जो है नीरज चोपड़ा ने किया था, और इसी थ्रो के साथ उन्होंने उन्होंने जो है अपना ही पिछला रिकॉर्ड जो है तोड़ा है, जो पहली बार जो है 90 मीटर का जो है आंकड़ा इन्होंने जो है आपका पार किया था। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में उन्हें उन्हें जो है दूसरा स्थान मिला है, क्योंकि जर्मन की जूलियन वेबर ने जो है 91.06 मीटर के साथ जो है आपका पहला स्थान जो कि हासिल किया है, ठीक है। तो इसको भी जो है याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपका यहाँ पर जो है पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए जो है यहाँ पर सभी जिलों में जो है महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति वो आपका यहाँ पर जो है किसने किया है, यानी किस राज्य सरकार ने किया है? तो राइट आंसर जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार था।
अगला है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत के जश्न के दौरान जो है आपका भगदड़ जो हुआ था, वो आपका किस स्टेडियम के बाहर जो है आपका हुआ था? तो स्टेडियम की जब हम लोग बात करते हैं, तो वो स्टेडियम था आपका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो राइट आंसर जो है आपका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है आपका यहाँ पर राइट था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि NOHS जिसे कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, मुख्य रूप से जो है किस अभिक्रिया के द्वारा तैयार होता है? तो नमक के घोल के विद्युत विद्युत अपघटन जिसे कि हम लोग ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, उसके द्वारा जो है आपका यहाँ पर तैयार होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि आनुवांशिक में एफोन पीरी यानी कि फर्स्ट फिलाइल जनरेशन जो है कैसे बनती है? तो ये जो है दो विभिन्न गुणों वाले शुद्ध माता पिता पीरी के संकरण से जो है आपका बनती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था। अगला है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने जो है आपका लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है जीता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका राफेल नडाल था। तो राफेल नडाल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पूछा गया कि कोशिका में पाई जाने वाली आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग जो है किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो ये जो है आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो है यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर था। लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि कोशिका को खराब करने वाले ये जो है पाचक एंजाइमों का जो है ये स्राव करती है। इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस की बात करेंगे, तो ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है यदि किसी पौधे का जो है प्रसार कायकी जनन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा किया जाए, तो इसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ यही होता है कि नए पौधे जो है बहुत जल्दी और समान गुणों वाले जो है मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि गोलीय दर्पण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो अवतल दर्पण में फोकस हमेशा जो है वक्रता केंद्र यानी सी के बाहर होता है। यही कथन जो है आपका गलत था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है वाटर के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करती है? राइट आंसर जो है आपका सोडियम यानी Na हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो इसकी बैठक की अध्यक्षता आपके प्रधानमंत्री करते हैं। तो नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो जो होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चर्चा में क्यों था? इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 24 मई 2025 को जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता जो है इन्होंने किया था। और इस बैठक का जो थीम था विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए जो है विकसित राज्य। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है 28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का था। अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन 28 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न जो है यहाँ पर हम लोग अब देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो 28 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है किसे चुना गया? तो ये जो है आपका अर्मांडा डुप्लांटिस को जो है चुना गया था। तो इसका राइट आंसर था। हाल ही में 2025 विश्व लॉरियस पुरस्कार के विजेताओं को मैड्रिड स्पेन में जो है आयोजित एक शानदार समारोह में जो है सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है अर्मांडा डुप्लांटिस जो कि स्वीडन का है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करेंगे, तो ये जो है आपका सिमोन बाइल्स को संयुक्त राज्य अमेरिका की कलात्मक जिम्नास्ट है। इसके अलावा जो है विश्व वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम जो है स्पेन की रियल मैड्रिड को जो है मिला है, तो याद रखिएगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो है बैंकों को अपनी वेबसाइटों को जो है किस नए डोमेन पर स्थानांतरित करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं? राइट आंसर जो है बैंक डॉट इन जो है इसका राइट आंसर था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जो है सभी बैंकों को जो है यहाँ पर निर्देश दिया है कि वो अपनी वेबसाइटों को एक नए और सुरक्षित डोमेन डॉट बैंक डॉट इन पर जो है स्थानांतरित करे। और बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक जो है अपने वेबसाइटों को जो है डॉट बैंक डॉट इन डोमेन पर जो है स्थानांतरित करना जो है अनिवार्य जो है कर दिया है। अगला है कि यदि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़कर जो है 12 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो परिपथ में धारा कितना होगा? तो इसका धारा होगा 0.6 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर जो है 0.6 एम्पियर था। बाकी यहाँ पर आपका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे-कैसे आपका 16 एम्पियर 0.6 एम्पियर जो है यहाँ पर आपका आया है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पर जो है कहाँ पर जो है स्थित होता है? तो ये जो है आपका कहाँ होता है? धनावेशित नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी था।
इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर उन क्षेत्रों में घूमते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जो नाभिक के बाहर आपका स्थित होता है। अगला है क्वेश्चन कि गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जो है अपर्चर कहलाता है। गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जो है अपर्चर कहलाता है। इसे जो है द्वारक भी कहते हैं और यह व्यास जो है जो लेंस के किनारों को जोड़ता है और लेंस के आकार को जो है निर्धारित करता है। अगला है कि पौधे की प्राथमिक कोशिका भित्ति की बाहरी दीवार मुख्यतः जो है किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये जो है आपका सेल्यूलोज से बना होता है। तो सेल्यूलोज जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति का वो कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग यानी v शामिल नहीं होता है? तो राइट आंसर जो है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 a2 स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जो है उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर जो था विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर जो है होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि आशुमन यानी कि डिस्टिलाइजेशन विधि से निम्न में से किसे शुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर जो है जिंक, कैडमियम और पारा जो है इसका राइट आंसर था। आसवन विधि का उपयोग जो है उन द्रव्यों या धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांकों यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स में जो है पर्याप्त अंतर होता है। जिंक, कैडमियम, पारा जैसी धातुओं का क्वथनांक जो है कम होता है और इन धातुओं को जब अशुद्धियों के साथ गर्म किया जाता है तो आसानी से वाष्पित हो जाती है, जबकि अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं और इस वाष्प को जो है फिर से संघनित करके शुद्ध धातु जो है प्राप्त की जाती है। अगला है कि पौधे के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर था कि प्रकाश की उपलब्धता सभी भागों में जो है समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि एथेन को ब्रोमीन के साथ अल्ट्रावायलेट प्रकाश या उष्मा में मिलाने पर क्या बनता है? तो ये जो है आपका ब्रोमोइथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है आपका यहाँ पर बनता है। समीकरण जो है यहाँ पर आपका दिया गया है, उसको भी एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला है कि भोजन पाचन तंत्र में प्रवेश करने के बाद कठोर यानी कि सॉलिड भोजन का क्या होता है? तो वो जो है पचाया जाता है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, वो पचाया जाता है। कठोर भोजन पहले यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे-छोटे अणुओं में टूटता है और इस प्रक्रिया को जो है पाचन कहते हैं। इसके बाद जो है इन सरल अणुओं जैसे अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, वसा को जो है छोटी आंत की दीवारों से रक्त और लसिका में अवशोषित किया जाता है ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रजनन स्वस्थ अच्छा हो तो गर्भावस्था का जो है क्या परिणाम होगा? तो स्वस्थ बालक जन्म लेगा जो है आपका, यही इसका राइट आंसर था। यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा हो तो गर्भावस्था का परिणाम स्वस्थ बालक जन्म लेगा होगा। अच्छा प्रजनन जो है स्वस्थ माँ और बच्चे दोनों को जो है स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे जन्म के समय बच्चे के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा 100 तटीय क्षेत्रों यानी मछुआरा गाँव के लिए जो है कौन सी पहल शुरू की गई है? तो जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव योजना आपका यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर था। ये जो योजना है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है आपका यहाँ पर शुरू किया गया। अगला है कि कलिंग सुपर कप 2025 का विजेता कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब था? तो राइट आंसर जो है एफसी गोवा इसका राइट आंसर था। कलिंग सुपर कप 2005 का विजेता यहाँ पर आपका एफसी गोवा था, जिसने फाइनल में जो है जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराया और यह एफसी गोवा का दूसरा सुपर खिताब था और इस जीत के साथ उन्होंने एफसी चैंपियंस लीग 2 प्लेऑफ के लिए जो है क्वालिफाई भी किया। अगला है कि जब झूला अपने मध्य बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी ऊर्जा में यही परिवर्तन होता है कि स्थिति ऊर्जा जो है बढ़ती है और आपका यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है घट जाती है। यानी कि जब झूला झूला मध्य बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झूला अपने की ओर बढ़ते हुए अपनी गति खो देता है, जिससे गतिज ऊर्जा कम होती है। ऊंचाई में वृद्धि के कारण उसकी स्थिति ऊर्जा जो ऊंचाई पर निर्भर करती है वह आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है एक वस्तु के द्वारा अपनी गति के आधार पर प्राप्त की गई ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा कहा जाता है। फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, जहां m जो है वस्तु का द्रव्यमान और v जो है आपका वस्तु का वेग होता है। वहीं पर स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो एक वस्तु के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के आधार पर प्राप्त की गई ऊर्जा को जो है हम लोग यहाँ पर स्थिति ऊर्जा के नाम से जानते हैं। P = mgh। m जो है वस्तु का द्रव्यमान, g जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल और h जो है निकाय की ऊंचाई जो है आपका होता है। अगला है निम्नलिखित में से ध्वनि
के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? राइट आंसर जो है पहला जो है आपका ध्वनि अयांत्रिक है, दूसरा है कि ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका यहाँ पर जो है दिया गया था, ठीक है? तो कथन 2 जो है आपका सही था, बाकी कथन 1 जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि ध्वनि जो है आपका अयांत्रिक नहीं, क्योंकि यह जो है आपका यांत्रिक तरंग है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन-सा है? तो राइट आंसर जो है बेंगलुरु था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार बेंगलुरु भारत का सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर है। अगला है कि कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों की संपत्ति व नगद जब्ती की कार्रवाई मुख्यतः किस एजेंसी के द्वारा किया गया था? तो ये आपका कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था, तो राइट आंसर कर्नाटक लोकायुक्त था। अगला है कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की किस सीमा कॉरिडोर पर जो है आवाजाही बंद की गई थी? तो राइट आंसर जो है करतारपुर कॉरिडोर जो है इसका राइट आंसर था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो है करतारपुर कॉरिडोर जो है बंद किया था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर जो है भारत के द्वारा की गई सटीक कार्रवाई के बाद जो है आपका ये पर बंद किया गया था। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर जो है 10 जनवरी था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ थी। सम्मेलन का उद्घाटन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और पहली बार 2006 में जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है ये आपका मनाया गया। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस को भी याद रखिएगा, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। अगला है 2025 का कर्नाटक बजट किसने प्रस्तुत किया? तो 2025 का कर्नाटक बजट जो है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सिद्धारमैया के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, और 7 मार्च 2025 को ये बजट पेश किया गया था। इनका रिकॉर्ड 16वां बजट था। अगला है 2025 के वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है किस देश को मिला था? तो राइट आंसर जो है फिनलैंड था। वैश्विक हैप्पी इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है यहाँ पर आपको फिनलैंड को मिला था, और 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश आपका ये था। इसके अलावा जो है दूसरा स्थान पे आपका डेनमार्क, और तीसरा स्थान पे आपका जो है यहाँ पर आइसलैंड था। यह जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है जारी किया जाता है। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत 118वां स्थान पे है, और पाकिस्तान जो है आपका 109वां स्थान पर है। निचले पायदान पर जो है आपका सबसे अफगानिस्तान है, फिर आपका सिएरा लियोन है, फिर लेबनान है, फिर मलावी है, फिर मलावी है, फिर आपका जिम्बाब्वे है। अगला है कि 14 मई 2025 को जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसने शपथ ली थी? तो राइट आंसर जो है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है? यहाँ पर इसका राइट आंसर था। और 53वें मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में बने हैं 4-5 दिन पहले, वो आपके जस्टिस सूर्यकांत, तो इनका भी नाम जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में किस राज्य में लागू की गई पहल से जुड़ी खबर थी? तो राइट आंसर यहाँ पर गोवा था, और ये जो योजना है 2020 में 10 सितंबर के दिन शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य जो है 5 साल 2020 से 25 की अवधि में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत विकास के माध्यम से नली क्रांति लाना था, ठीक है? या नीली क्रांति लाना था। अगला है निम्न में से कौन सी बीमारी एक यौन संपर्क से फैलने वाली बैक्टीरियल बीमारी है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है गोनोरिया था। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, जैसी बीमारी जो है यौन संपर्क से फैलने वाली बैक्टीरियल बीमारी है। और गोनोरिया निसेरिया गोनोरही होई नामक जीवाणु के कारण होता है, और सिफिलिस ट्रेपोनिमा पेलिडियम नामक जीवाणु से होता है, और क्लेमाइडिया जो है एक आम बैक्टीरियल यौन संचारित रोग है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर 28 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला है कि वर्ष 2025 में पैरा शूटिंग के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस कोच को जो है प्रदान किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है सुभाष राणा था। वर्ष 2025 में पैरा शूटिंग के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार सुभाष राणा को जो है प्रदान किया गया, और उन्हें यह पुरस्कार जो है 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 16 जून 2025 को जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है नई दिल्ली, भारत इसका राइट आंसर था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को जो है 16
जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा जो है इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे आईबीसीए की, तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है आईबीसीए की घोषणा की थी और भारत सरकार के द्वारा आईबीसीए की औपचारिक स्थापना मार्च 2024 में किया गया था। और नोडल निकाय की बात करेंगे तो भारत में इसका नोडल निकाय जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए है। सचिवालय भारत में स्थित है। पहली बैठक 16 जून 2025 को हुआ नई दिल्ली में और भूपेंद्र यादव को जो है आईबीसीए का अध्यक्ष चुना गया। अब इसका जो उद्देश्य है कि 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण के लिए जो है वैश्विक सहयोग को जो है सुदृढ़ करना था। अगला है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है किस नाम से यहाँ पर आपका जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जड़त्व के नियम के नाम से जो है आपका जाना जाता है। तो जड़त्व का नियम यहाँ पर राइट आंसर था। यह जो है न्यूटन न्यूटन के गति का जो है प्रथम नियम का अन्य नाम है और इसमें जो है कहा गया है कि एक स्थिर वस्तु जो है स्थिर अवस्था में रहती है और गतिशील वस्तु एक समान गति से और एक सीधी रेखा में जो है तब तक गति में रहती है कि तब तक कि महाबल द्वारा जो है कार्य नहीं किया जाता। ठीक है। इसके अलावा न्यूटन का दूसरा नियम की बात करेंगे तो किसी वस्तु का जो त्वरण है वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर जो है यहाँ पर निर्भर करता है। इसके अलावा तीसरा नियम की बात करेंगे तो जब भी एक वस्तु जो है किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु जो है पहले पर समान और विपरीत बल लगाती है। यह आपका न्यूटन का जो है तीसरा नियम कहता है। ठीक है। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी जो है किसके साथ जो है बढ़ती है? तो जो आपका प्रतिरोधकता है वो जो है आपका यहाँ पर तापमान में वृद्धि के साथ जो है बढ़ता है। ठीक है। तो प्रतिरोधक रोधक रोधकता जो है किसी सामग्री का एक आंतरिक गुण है जो विद्युत प्रवाह के प्रभाव को विरोध करने की उसकी क्षमता को जो है मापता है। अगला है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है किसकी खोज से हुई थी? किसकी खोज हुई थी? तो इससे जो है आपका परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो है परमाणु नाभिक था। रदरफोर्ड के अल्फा कण जो है प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु की नाभिक की खोज हुई थी। इस प्रयोग के माध्यम से जो है आपका यह पता चला कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन और धनावेशित क्षेत्र होता है जिससे परमाणु नाभिक कहते हैं और अधिकांश परमाणु द्रव्यमान इसी नाभिक में जो है केंद्रित होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो थॉमसन के मॉडल में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने अल्फा कणों पर न्यूक्लियर प्रतिक्रिया के द्वारा की थी, लेकिन यह मुख्य खोज नहीं थी जैसा कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नहीं हुई है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया। अगला है कि कोशिका विभाजन में जो है मिथोसिस अर्धसूत्री विभाजन या कि म्योसिस से जो है क्रमशः कितनी संतति कोशिकाएं जो है बनती है? तो मिथोसिस से 2 और मेयोसिस से 4 संतति कोशिकाएं बनती है। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि जब आप फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह दूर तक उड़ती है लेकिन पत्थर को लात मारने पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पत्थर जो है का भारी होता है और उसका जड़त्व जो है आपका अधिक होता है। ठीक है। तो उसका राइट आंसर था। अगला है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच जो है कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इन दोनों के बीच जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। सॉरी, यहाँ पर आपका द्विव विस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है। जिससे कि अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन जो है एक चक्र के बाद जो है कितनी संतति कोशिकाएं बनाती है? तो ये आपका इसका राइट आंसर जो है 2 था। द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन जो है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक जनक कोशिका जो है 2 आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाओं में जो है विभाजित होता है और यह प्रक्रिया बैक्टीरिया और अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की जो है प्राथमिक विधि है। अगला है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में जो है किस अवस्था में यहाँ पर पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था जो है इसका राइट आंसर था। सोना, चांदी, प्लेटिनम जो है प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि वो सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं। उनकी रासायनिक निष्क्रियता के कारण वे हवा और पानी के साथ जो है आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती और शुद्ध रूप में मौजूद होती है।
अगला है कि आरआईएमएस का जो है विज्ञान में पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है क्या होता है, तो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था, यानी कि नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली। और ये जो है आपका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस उद्योगों में जो है नियामक डेटा दस्तावेजीकरण और स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ आपका यहाँ पर इंटरेक्शन को प्रबंधित करने के लिए जो है किया जाता है। अगला है कि पौधों में सूजन यानी कि स्वेलिंग आने पर आकार में परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है, तो परासरण यानी कि ओस्मोसिस इसका राइट आंसर है। बाकी ओस्मोसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो ओस्मोसिस जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी कोशिका झिल्ली के माध्यम से कम विलय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, और पौधे की कोशिकाएं जो है पानी को अवशोषित करने केयर करके जो है टर्जिड यानी कि स्फीत हो जाती है, जिससे वह फूल जाती है और उनमें सूजन आ जाता है। और यह स्फीति जो है कोशिका को एक निश्चित आकार और संरचना बनाए रखने में जो है मदद करती है। जब पानी की कमी होती है तो कोशिकाएं जो है पानी खो देती है और सिकुड़ जाती है, जिससे उनका आकार बदल जाता है। अगला है कि जुलाई 2025 में डीआरडीओ के द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था, तो आकाश प्राइम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। डीआरडीओ के द्वारा जो है विकसित आकाश मिसाइल को जो है वर्जन जुलाई 2025 में जो है लद्दाख में तैनात किया गया, और वो जो है आपका आकाश प्राइम था। आकाश प्राइम की बात करेंगे तो आकाश प्राइम भारत में विकसित की गई आकाश मिसाइल का उन्नत संस्करण है, जो एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के साथ मिलकर जो है विकसित किया है। और इसे जो है विशेष रूप से उच्च ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों के लिए जो है विकसित किया गया है, और यह भारत को अपनी पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा करने की क्षमता को जो है मजबूत करती है। प्रमुख विशेषताएं की बात करेंगे तो ऊंचाई 15,000 फीट पर सफलतापूर्वक परीक्षण। लक्ष्य वेधन की बात करेंगे तो सटीकता के लिए जो है स्वदेशी सक्रिय रडार साधक। गतीय सीमा बात करेंगे तो मैक 2.5 मारक क्षमता जो है यहाँ का 30 किलोमीटर है। अगला है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर वैगनी यानी वायलेट प्रकाश के अधिक विचलन का कारण क्या है, तो कम तरंग दैर्घ्य इसका जो है राइट आंसर था। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर जो है वैगनी यानी कि वायलेट प्रकाश के अधिक विचलन का सही कारण है आपका कम तरंग दैर्घ्य। अगला जो है कि आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड निम्नलिखित में से जो है किसके समानुपाती होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ध्वनि की प्रबलता यानी कि तीव्रता जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस या तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ध्वनि तरंग को आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड के वर्ग स्क्वायर के समानुपाती होती है। आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तेज या प्रबल सुनाई देती है, कम आयाम वाला ध्वनि धीमी होती है। अगला है कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निम्नलिखित में से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो है आपका यहाँ पर निकलता है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि यदि निषेचन से पहले जो है वर्तिकार्ग यानी स्टिग्मा को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो परागकण अंकुरित नहीं होंगे और आपका निषेचन नहीं होगा। यही आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आपका तापमान जो है आपका बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कम हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है क्योंकि धारा के प्रवाह में अधिक रुकावट होती है। कमजोर क्षार यानी कि वीक बेस और प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो पीएच जो मान होगा आपका 7 से कम होगा, तो राइट आंसर जो है 7 से कम हो जाएगा। कमजोर क्षार प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल का प्रबल दुर्बल क्षार पर हावी रहता है, जिससे विलयन अम्लीय हो जाता है। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है प्रदूषण से बचाव के लिए जो है विशेष योजनाएं चलाई गई थी, राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर दिल्ली जो है हो जाएगा। अगला है कि नायाब श्रेणी के द्वारा जो है आपका नायाब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब श्रेणी के द्वारा हाल ही में जो है किस स्थान पर जो है बैठक आयोजित की गई, तो गुरुग्राम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जो है 10 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें यहाँ पर जो है नागरिकों के 17 मुद्दों में से 15 मौके पर ही जो है समाधान किया गया। अगला है कि वर्ष 2025 का जो है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये जो सम्मेलन है आपका कना नना स्किस अल्बार्टा कनाडा में जो है
आयोजित किया गया था। 15 से 17 जून तक में आयोजित किया गया था। ये आपका 91वां आपका सम्मेलन था। कनाडा अध्यक्ष की अध्यक्षता कनाडा के पास था। शामिल सदस्य की बात करेंगे तो यहाँ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और आपका यूए का जो है प्रतिनिधि था। बाकी जो है G7 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है एक आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जिससे जो है विश्व की प्रमुख विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पर जो है शामिल है। 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वालेरी जेस्कार्ड डी एस्टे ने जो है इसकी शुरुआत की थी और मूलतः जो है इसे G6 कहा गया। और इसकी स्थापना के समय आपका फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान और यूके और यूएसए शामिल था। बाद में कनाडा 1976 में आपका शामिल हुआ, जब से इसे G7 कहा जाने लगा। फिर आपका 1998 में रूस शामिल हुआ, फिर आपका G8 हुआ। फिर बाद में जो है 2014 में रूस आपका अलग हो गया, उसको निष्कासित कर दिया गया। तब से जो है आपका यहाँ पर G7 ही एक कहलाता है। अगला है कि वर्ष 2025 में पद्मश्री सम्मान जो है किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका रविंद्र चंद्र अश्विन को किया गया था। तो रविंद्र चंद्र अश्विन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2025 में जो है 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, जिसमें से पद्म श्री पुरस्कार कुल 113 लोगों को जो है दिया गया था, जिसमें से 4 यहाँ पर जो है आपका खिलाड़ी थे। ठीक है, इसमें से एक आपका रविंद्र चंद्र अश्विन थे और पैरा ओलंपियन तीरंदाज हरविंदर सिंह था और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान इनविलापिल मणि विजयन थे और पैरा एथलीट को सत्यपाल सिंह भी थे। अगला है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में जो है भारत का कौन सा स्थान रहा? तो राइट आंसर जो है आपका 96 जो है इसका राइट आंसर था। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 के लिए जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है आपका जारी किया था और 180 देशों में भारत 96वां स्थान पर था और पाकिस्तान 135 स्थान पे है। टॉप 3 में जो है आपका डेनमार्क पहला पे, फिनलैंड दूसरा पे, सिंगापुर तीसरा पे। अंतिम पायदान की बात करेंगे तो दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम पे था। इसकी स्थापना जो है पहली बार 1995 में किया गया था। 180 देश इसमें शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार इसका आधार होता है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल वर्ग की रनअप कौन रही? तो राइट आंसर जो है एरिना सवालेंका इसका राइट आंसर था। एरिना सवालेंका आपका यहाँ पर रनअप रही थी और मेडिसन की जो है यहाँ पर आपका चैंपियन रही थी। अगला है कि जब हम किसी पत्थर पर जोर से पैर मारते हैं तो पत्थर हमारे पैर पर समानुपातिक बल लगाता है। तो ये घटना न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये नियम जो है न्यूटन का तृतीय नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम इसका राइट आंसर था, जो कि कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ पर होता है। अगला है कि जब परावैंगनिक किरणें जो है अल्ट्रावायलेट रे शीशे पर पड़ती है तो उनका प्रकाश अधिक तेज या चमकीला क्यों महसूस होता है? तो महसूस इसलिए होता है क्योंकि शीशा अल्ट्रावायलेट किरणों को साधारण प्रकाश की तुलना में अधिक परावर्तित जो है कर देती है। अगला है कि भारत 16 जुलाई 2025 को डीआरडीओ तथा सेना के किस आकाश मिसाइल प्रणाली यानी वेरिएंट का लद्दाख में सफल परीक्षण किया था? तो आकाश प्राइम जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के अंतर्गत आता है? तो एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, अगला है कि हाल ही में बाल संरक्षण आयोग के द्वारा खतरनाक अवैध कारखानों से कई बच्चों को बचाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कितने प्रतिशत बच्चे की स्थिति अति गंभीर पाई गई? तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 75% था। ठीक है, तो यह आपका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर था। अब जो है हम लोग देखेंगे आपका यहाँ पर 27 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है यहाँ पर आपका न्यूटन के तृतीय गति नियम यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को दर्शाता है? तो राइट आंसर जो है एक बंदूक से गोली का चलना, इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण जो है एक बंदूक से गोली का चलना है। जब बंदूक से गोली यहाँ पर चलाई जाती है तो गोली बंदूक पर एक बल लगाती है और इसके जवाब में बंदूक भी गोली पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ठीक है, और इस प्रकार जो है बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, जिसे रिकॉइल कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि शक्ति और ऊर्जा के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र दर्शाता है? तो शक्ति इक्वल टू ऊर्जा इनटू समय जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि 2025 में टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला? तो रियल मैड्रिड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों पर जो है कलियां यानी बर्ड्स जो है पाई जाती है? तो ब्रायोफिलम जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ब्रायोफिलम पौधे की पत्तियों के किनारे पर जो है कलियां यानी बर्ड्स से उगती है।
जो नम मिट्टी पर गिरने पर नए पौधे बन जाती है। इसके अलावा ब्रायोफिलियम, इस पौधे की पत्तियां जो है अलैंगिक जनन कर सकती हैं। पत्तियों के किनारे पे मौजूद खांचों में कलियां यानी वल्स विकसित होती है। जब पत्ती गिरती है तो ये कलियां नव पौधे को जन्म देती है। अगला है, यदि किसी बिंदु पर जो है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, उस पर 5 कूलम आवेश लगाया जाए तो किया गया कार्य यानी वर्क डन कितना होता है? तो वर्क डन आपका यहाँ पर 75 जूल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के बहुत समीप छोटी ऊंचाई जहां तक उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन का सही सूत्र जो है क्या होगा? तो आपका जो है mgs जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में जो है कम क्यों होता है? तो कम इसलिए होता है क्योंकि जो है चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से जो है कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है? तो ओम का नियम जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि कोशिका सेल के अंदर सब कुछ अनियंत्रित रूप से प्रवेश क्यों नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर था क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि किसी अवतल दर्पण में ध्रुव यानी पोल और वक्ता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी जो है प्लस 40 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितना होगा? तो ये जो है आपका प्लस 20 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लेंस के लिए जो है आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका m=u/v जो है यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर था। m यानी कि लेंस के लिए आवर्धन, v यानी प्रतिबिंब की दूरी और u यानी वस्तु की दूरी आपका राइट आंसर था। अगला है, एक चीता विराम अवस्था यानी रेस्ट से चलना शुरू करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 10 सेकंड तक का त्वरण करता है, तो अंतिम वेग क्या होगा? तो अंतिम वेग जो होगा आपका 20 मीटर पर सेकंड जो है यहाँ पर राइट आंसर था। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। वेग निकालने का जो सूत्र है आपका v=u+80। अगला है कि पर्पल कैप 2025 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में किस गेंदबाज को प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका प्रसिद्ध कृष्णा को जो है प्रदान किया गया था। तो प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा जो है गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज थे। सबसे ज्यादा विकेट जो है आईपीएल 2025 में इन्होंने ही दिया था। 2025 का जो आईपीएल था वो आपका 18वां संस्करण था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो है पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर जो है ये खिताब अपने नाम किया था। फाइनल मैच जो है 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो ये जो है आपका साई सुदर्शन को मिला था। 759 रन उन्होंने जो है आपका बनाया था पर्पल के प्रसिद्ध कृष्णा को, और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है सूर्य कुमार यादव को जो है यहाँ पर चुना गया था। यहीं पर 2025 का आपका यहाँ पर डब्ल्यूपीएल भी हुआ था, जो कि इसका तीसरा संस्करण था। 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये आपका आयोजित हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने जो है नई दिल्ली को नई दिल्ली नहीं दिल्ली कैपिटल्स को जो है हराया था। और यहाँ पर जो है पर्पल कैप ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रंट जो है सबसे अधिक रन बनाने वाली ऑरेंज कैप, और अमेलिया कर व हेले मैथ्यू सबसे अधिक विकेट लेने वाली पर्पल कैप खिलाड़ी रही। पर्पल कैप 2 लोगों को दिया गया था, अमेलिया कर और हेले मैथ्यूज। ऑरेंज कैप जो है आपका नेट साइबर ब्रांड को दिया गया था। अगला है कि भारत में हाल ही में किस राज्य को जो है 100% पूर्ण साक्षर राज्य जो है घोषित किया? तो राइट आंसर जो है आपका मिजोरम हो जाएगा। हाल ही में गोवा और मिजोरम ने जो है उल्लास वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया। इनकी साक्षरता दर जो है 99.72, गोवा का 98.2%, मिजोरम का। उल्लास का पूरा नाम की बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इसका था, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार के द्वारा ये जो है प्रायोजित योजना है। अगला है, कोशिका में एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कोशिका में एटीपी का जो निर्माण है मुख्य रूप से जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। यह जो है कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके जो है एटीपी का उत्पादन होता है। पादप कोशिकाओं में जो है एटीपी का निर्माण जो है क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं इसका सीमित मात्रा में जो है संश्लेषण कर सकती है या कर सकता है? तो राइट आंसर जो है कुछ प्रोटीन और आपका फॉस्फोलिपिड जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि गैस की कौन सी भौतिक विशेषता होती है? तो अनिश्चित आकार और अनिश्चित अनिश्चित आयतन। आयतन जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। वहीं पर जो है द्रव्य की कौन सी भौतिक विशेषता होती है? तो अनिश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन जो है आपका यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर था।
अगला है कि भारत में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर जो है 2020 इसका राइट आंसर था। ठीक है, और मे बी आपका ये क्वेश्चन आया था या क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया होगा कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट टू टैकल इनहेरिटेड डिजीज? तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर गुजरात होगा। अगला है कि यदि किसी परिपथ में आवेश यानी चार्ज जो है 5 करंट है और विभवांतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है 15 वोल्ट है, तो किया गया कार्य पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है निकल कर 75 जूल जो है आपका आया, तो 75 जूल जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि प्रसरण यानी डिफ्यूजन सबसे तेज किस अवस्था में होता है? तो राइट आंसर जो है गैस अवस्था में होता है, तो गैस इसका जो है राइट आंसर था, यानी गैसीय अवस्था में जो प्रसरण है वह आपका यहाँ पर सबसे तेज होता है। गैस के बाद आपका यहाँ पर द्रव में होता है, फिर जो है आपका यहाँ पर ठोस में होता है। अगला है यदि किसी यंत्र की शक्ति यानी पावर 50 वाट है, 20 सेकंड तक चलता है, तो कितना ऊर्जा खर्च करेगा? तो ये आपका यहाँ पर जो है 1000 जूल जो है निकल कर आएगा, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम जो है आपका यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नर्स दिवस हर साल जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई को जो है हर साल जो है नर्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन जो है नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है और यह दिन नर्सों के समाज में योगदान को मान्यता दे, उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को भी दिन याद रखिएगा। अगला है कि एक वस्तु प्रारंभ में जो है विराम से चलना शुरू करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुरंत से 5 सेकंड तक चलता है, इसका अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। उस फॉर्मूला पर जब पुट कीजिएगा तो आंसर आपका 10 मीटर पर सेकंड जो है निकल कर यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग सेकंड 27 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल जो है प्लाज्मा सेल वॉल और प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस तरफ जो है पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो है इसका राइट आंसर था, क्योंकि कोशिका जो भित्ति है वो आपका सेल वॉल जो है प्लाज्मा झिल्ली के मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक कठोर और भारी परत होता है जो पौधे और कवकों और जीवाणुओं जैसी कोशिकाओं को जो है यहाँ पर आपका सहारा प्रदान जो है करती है। इसके अलावा जो है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है सबसे बाहरी परत होती है और इसके अंदर जो है आपका यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली जो है आपका यहाँ पर स्थित होता है। इसके अलावा जंतु कोशिकाओं की बात करते हैं तो जंतु कोशिकाओं में जो है आपका यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है और यहाँ प्लाज्मा झिल्ली ही जो है आपका यहाँ पर जो है सबसे बड़ी परत जो है आपका यहाँ पर होता है। अगला है कि 2025 में वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में जो है वर्ल्ड लैंड कॉन्फ्रेंस में कंट्री चैंपियन चैंपियन के रूप में जो है किस देश को जो है यहाँ पर आपका मान्यता जो है दिया गया था? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका पूछा गया था। तो आपको बता दें कि भारत इसका राइट आंसर था, क्योंकि 2025 में वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में जो है भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में जो है मान्यता दिया गया था और यह मान्यता जो है स्वामित्व योजना और ग्राम मंचन जैसे भारत की प्रमुख पहलों के लिए जो है दी गई थी। ठीक है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। जो भूमि स्वामित्व और शासन सुधार के क्षेत्र में समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल को जो है यहाँ पर आपका ये बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में एक कोशिकीय जीव जो है अपनी एक कोशिका को 2 समान भागों में जो है विभाजित कर देता है। तो इसका राइट आंसर जो है द्विविभाजन था, यानी कि बाइनरी फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर जो है बाइनरी फ्यूजन इसका हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव जो है द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन में अपनी जो है एक कोशिका को 2 समान भागों में विभाजित जो है कर देता है। यह जो है अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है और जिसमें एक ही जीव जो है 2 समान भागों में जो है आपका यहाँ पर विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेसिस्टेंस जो है आपके यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 4 गुना था। अगला है एक कार जो है 78.4 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिरता है तो वो कितने समय बाद जो है पृथ्वी से टकराएगा? तो 4 सेकंड जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि यदि किसी पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो निम्न में से किसका परिवहन सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो जाइलम के द्वारा जो है जल एवं खनिज का परिवहन जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि मणिपुर विनियोग विधेयक यानी कि मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल को जो है संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो ये जो है आपका 2025 में जो है पारित किया था। 7 अगस्त 2025 को मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पारित हुआ। अगला है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है, इसलिए जो है उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला है कि यदि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंका जाएगा
और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो 2 सेकंड के बाद वस्तु जो है कितनी दूरी तय करेगी, तो 12.5 मीटर जो है इसका आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था, निकल कर आया था। अगला क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध जो है 4 ओम है, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो R इक्वल टू पी एल बाई ए के अनुसार जो है नया प्रतिरोध कितना होगा, तो 16 ओम जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आया था। अगला है कि रासायनिक ऊर्जा का उष्म ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है, तो गैस स्टोव जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि पौधे को काटकर अलग करने पर वो सूखने क्यों लगता है, तो वो जो है जल का अवशोषण नहीं कर पाता है, इसलिए जो है यहाँ पर ये सूखने लगता है। अगला है कि उत्तल लेंस पर अभिसरित किरणें गिराने पर जो है निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है, तो प्रकाश का विसरण जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि मटर का पौधा जो है छालनुमा संरचना से पौधे दूसरे पर चढ़ता है तो ये घटना क्या कहलाता है, तो स्पर्शानुवर्तन जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि तांबा यानी कि Cu कैल्शियम यानी Ca में कौन सा गुण समान होता है, तो दोनों उष्मा और विद्युत के सुचालक हैं, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला है कि NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का विशेष गुण, तो इसका राइट आंसर जो है उष्मा मिलने पर CO2 गैस जो है प्रदान करता है, यही आपका राइट आंसर था। अगला है कि NaCl प्लस NaHCO3 प्लस NaOH की अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट जिसे Na2CO3 भी कहा जाता है वो आपका यहाँ पर बनता है। अगला है कि निम्न में से सबसे तेजी से प्रजनन कौन करता है, तो यहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि काला ज्वर यानी कि ब्लैक फीवर किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपका सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के द्वारा जो है यहाँ पर आपका फैलता है। अगला है कि किसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो बैटरी सेल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को वर्ल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था, तो मुरलीकांत पैटकर जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है किस देश ने जीता, तो ये जो खिताब है आपका भारत ने जीता था, ठीक है। ये आपका बांग्लादेश में जो है आयोजित हुआ था, चीन को जो है आपका भारत ने हराया था, तो इस बात को भी जो याद रखिएगा। अगला है कि इस बार जो 2025 अर्जुन अवार्ड जो है कितने खिलाड़ी को दिया गया, तो ये जो है आपका 32 खिलाड़ी को दिया गया था, तो 32 खिलाड़ी जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि मटर का पौधा जो है अन्य पौधों या बारों पर निम्नलिखित की सहायता से चढ़ता है, तो प्रतान यानी टेंड्रिल की सहायता से चढ़ता है, तो यहाँ पर जो है टेंड्रिल था राइट आंसर। अगला है कि ग्रेगर जोन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया था, तो अनुवांशिकता के नियम के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर जो है अनुवांशिकता का नियम है, और अनुवांशिकता का जनक जो है ग्रेगर जोन मेंडल को ही कहा जाता है। अगला है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर BR नारायणन को जो है हाल ही में जो है कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर था आपका जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था, क्योंकि जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो है, इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं BR नारायणन, उनको जो है 2025 में जो है जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से जो है आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जो है जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो पहली महिला की बात करते हैं, तो पहली महिला जो बनी है वो आपके अन्नू रानी जो है बनी है, तो अन्नू रानी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनतारा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी के द्वारा जो है आपका यहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। अगला है अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति जो है उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जो है विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है कितने समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुआ है, तो यहाँ पर 10 जो है आपका राइट आंसर था। अगला है किसी तार का प्रतिरोध जो है 5 ओम यदि तार का लंबाई जो है 2 एम है, उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है, तो तार का रोधांक जो है पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर था 1.25 इंटू 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। अगला है कि एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाता है, 2 सेकंड के बाद जो है गेंद किस ऊंचाई पर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर 20 मीटर जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर जो है पूछे गए थे। प्रश्न वह है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है 100% साक्षरता हासिल करने वाला जो है तीसरा राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन थे सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा और नागालैंड, तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर था। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है 100% साक्षरता हासिल करने वाला जो तीसरा राज्य है वो आपका यहाँ पर त्रिपुरा था, और मिजोरम पहला मिजोरम था, दूसरा गोवा था, उसके बाद जो है त्रिपुरा जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता यानी कि फुल फंक्शनल लिटरेसी प्राप्त करने वाला देश का तीसरा राज्य बना था, और इस उपलब्धि को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत जो है 95% साक्षरता के राष्ट्रीय मानक को जो है पार करने पर यहाँ पर मान्यता दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा था।
सेकंड क्वेश्चन है कि 2025 का महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप जो है वो किसने जीता? चार ऑप्शन थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है भारत आपका राइट आंसर था। भारत ने जनवरी 2023 में आयोजित उद्घाटन आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप जो है वो जीता था। फाइनल जो मैच है आपका 29 जनवरी 2023 को सेवेंस पार्क पोटेच फस्ट्रोम दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। भारत ने फाइनल में जो है इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता और शफाली वर्मा ने जो है भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत में जो है कप्तानी की थी और अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में भारत की जीत ने टूर्नामेंट के इतिहास में जो है उनका पहला खिताब जो है दर्ज कराया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में अत्यधिक पोषक तत्व बढ़ने पर शैवाल में कौन सी प्रक्रिया होती है? चार ऑप्शन थे, ऑक्सीकरण, फोटोलिसिस, यूट्रोफिकेशन या अल्गल बलूम और आपका जो है केमोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, जब जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की जो है आपका यहाँ पर अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया होती है जिससे जो है शैवाल फुटन होता है। ठीक है, प्रस्फुटन होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र का कौन सा शहर जो है सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में जो है आदर्श के रूप में जो उभरा है? तो चार ऑप्शन थे, पुणे, नागपुर, कराड़ या जटगांव। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कराड़ जो है इसका राइट आंसर था। महाराष्ट्र का जो कराड़ शहर है सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में जो है एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है और जिसने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% सुरक्षित पृथक्करण, संग्रह और निपटान को जो है सफलतापूर्वक जो है हासिल किया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी कुकेश के अलावा जो है वह यहाँ पर जो है किसे मिला है? ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और उपरोक्त सभी आपको ऑप्शन में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी था। 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी कुकेश के अलावा जो है हरमनप्रीत सिंह को जो है मनु भाकर और प्रवीण कुमार को भी जो है मिला है। इसका मतलब है कि सही विकल्प डी जो है उपरोक्त सही हो, आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बताएं कि हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए, प्रवीण कुमार को जो है पैरा एथलेटिक्स के लिए जो है मिला है। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक जो है किस श्रेणी में दिए गए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका पैरा स्पोर्ट्स श्रेणी था, जो कि आपका राइट आंसर था। अर्जुन पुरस्कार 2024 में पैरा स्पोर्ट श्रेणी में जो है सबसे अधिक पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। इसके बाद जो है एथलेटिक्स में और हॉकी में समान संख्या में पुरस्कार दिए गए थे। पैरा स्पोर्ट्स पैरा एथलीटों को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला, जिसमें से पैरा एथलेटिक 12, पैरा तीरंदाजी 1, पैरा बैडमिंटन 4 और पैरा जूडो 1 और पैरा शूटिंग यहाँ पर जो है 2 शामिल है। इसके अलावा एथलेटिक्स में जो है ज्योति यराजी और अनुराग जैसे एथलीटों को जो है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हॉकी की बात करेंगे तो इस खेल में 5 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला, जिनमें से सलीमा टेटी, अभिषेक संजय, जर्मन हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह शामिल है। इसके अलावा अन्य श्रेणियों की बात करेंगे तो मुक्केबाजी, शतरंज, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा तीरंदाजी, ये सभी में जो है आपका यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। अगला है कि तीसरे बच्चे के लिए जो है मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने का बयान किस न्यायालय ने दिया है? तो इसका जो राइट आंसर था आपका सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह फैसला सुनाया है कि तीसरे बच्चे के लिए जो है मातृत्व अवकाश उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को भी पलट दिया था, जिसमें तीसरे बच्चे के लिए जो है मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के अनुसार मातृत्व अवकाश अवकाश का पहला अवकाश महिला का जो है संवैधानिक अधिकार है, ना कि केवल एक सुविधा, ये बोला गया था। अगला है कि भारत में 6 दिन या अन्य अवधि का मौसम पूर्वानुमान कौन बताता है? इसका राइट आंसर मौसम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है इसका राइट आंसर था आईएमडी। ठीक है, इसके अलावा आईएमडी जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक सरकारी एजेंसी है जो मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जो है प्रमुख निकाय है। ये वही 6 दिन या उससे अधिक सहित विभिन्न अवधियों के लिए जो है आधिकारिक मौसम पूर्वानुमान जो है जारी करता है। अगला है 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग का जो है आवर्त काल कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर जो है 0.000
सेकंड जो है इसका राइट आंसर था। यहाँ पर जो है दर्शाया गया है आवर्तकाल यानी टी और आवर्ती यानी एफ के बीच संबंधों को जो है इसी सूत्र के द्वारा जो है आपका दर्शाया जाता है। टी इक्वल टू 1/f। टी सेकंड में आवर्तकाल है, एफ हर्ट्ज में आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एफ का मान आपका 50 हर्ट्ज दिया गया है, तो टी का मान निकालेंगे तो निकल कर आएगा 0.02। तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का जो आवर्तकाल होगा 0.02 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुई रासायनिक दुर्घटना किस जिले में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था संगारेड्डी। तेलंगाना में जो है हाल ही में रासायनिक कारखाने में जो है विस्फोट हुआ था 30 जून 2025 को भारत के संगारेड्डी जिले के पास मिलाराम में एक रासायनिक कारखाने के रिएक्टर इकाई वाली इमारत में जो है विस्फोटक के बाद जो है यहाँ पर आग लग गया था। 40 लोग जो है यहाँ पर मारे गए थे, 33 लोग जो है यहाँ पर आपके घायल हो गए थे। अगला है कि भारत की 22 भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार था। भारत की 22 भाषाओं और युवा लेखकों को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी पेरेकाइमा था। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है मुख्य रूप से जो है पेरेनकाइमा उत्तक जिम्मेदार होता है। ये उत्तक जो है पत्तियों तनों में पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पेरेनकाइमा जो है यह उत्तक प्रकाश संश्लेषण के अलावा जो है स्राव और भंडारण जैसे कार्य भी करता है। पत्तियों में पाए जाने वाले पेरेनकाइमा उत्तक को जो है मध्य उत्तक भी कहा जाता है। इससे जो है क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो ये उत्तक जो है पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण में यह शामिल नहीं होता है। कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो ये उत्तक पौधों के बढ़ते भागों को लचीलापन सहारा प्रदान करता है। जाइलम की बात करते हैं तो यह एक परिवहन उत्तक है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है, ना कि प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला है कि क्रियाशीलता श्रेणी में मध्यम स्थान पर कौन सा तत्व आता है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन या कैल्शियम? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयरन आयरन था। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो है धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाता है। आयरन यानी Fe को मध्यम क्रियाशील धातु जो है माना जाता है। यह श्रेणी में जस्ता यानी Jn के नीचे और लेड यानी Pb व तांबे यानी Cu के ऊपर जो है स्थित होता है, जो इसे मध्यम स्थिति में जो है रखता है। अगला है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जो है जिंक डालने पर विलयन का रंग जो है क्या हो जाता है? लाल, हरा, रंगीन या पीला? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी रंगीन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जिंक डालने पर विलयन का जो रंग होता है रंगीन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे रंगहीन जिंक जो है सल्फेट का विलयन जो है आपका यहाँ पर बनाता है। इसके अलावा जो है यह एक आपका विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु यानी जिंक कम क्रियाशील धातु यानी कॉपर को जो है उसके विलयन से जो है अलग कर देती है। और अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। नीले रंग का कारण जो है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में मौजूद कॉपर Cu2 प्लस आयन है, जबकि जिंक सल्फेट ZnSO4 एक रंगहीन यौगिक है। अगला है कि नासा के उपग्रह डेटा के अनुसार हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का प्रभाव पाया जाता है? चार ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन या ओजोन। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन जो है एक प्रकार का एरोसोल है जो अब पूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और वातावरण में अल्पकालिक रहता है, लेकिन यह बर्फ पर जमा होकर उसकी परावर्तनशीलता को कम कर देता है, जिससे वह अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है और तेजी से पिघलती है। नासा के वैज्ञानिक डेटा ने ब्लैक कार्बन के विकिरण बल यानी कि रेडिएटिव फोर्सिंग और हिमालयी क्षेत्रों में इसके प्रभाव का जो है अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है? चार ऑप्शन थे एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्केन। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी एल्केन था। एल्केन है क्योंकि एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड तीनों में ऑक्सीजन होता है, जबकि एल्केन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर होता है। एल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें -OH समूह होता है जिससे ऑक्सीजन परमाणु होता है। कीटोन की बात करेंगे तो इसमें एक कार्बोनिल समूह यानी CO होता है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसमें भी एक कार्बोनिल समूह CO होता है जो एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें भी ऑक्सीजन होता है। एल्केन की बात करेंगे तो यह केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बना होता है और इसमें कोई भी ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर नहीं होता है।
ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि ए टेस्ट सॉरी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक का जो है आपसे नाम पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है टिम बिगमोर, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर था, क्योंकि द टेस्ट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है टिम बिगमोर है और यह एक पुरस्कार विजेता लेखक हैं जिन्होंने ये पुस्तक टेस्ट क्रिकेट के 150 साल के इतिहासों का जो है यहाँ पर जो है वर्णन जो है करती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।